हेलो, धन्यवाद संचालक महोदय इन पंक्तियों से स्वागत करने के लिए। तो इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज से मैं अनुराग कुशवाहा चंदन सा आदर और कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर और कुमकुम सी आस्था और पुष्प सा प्रेम और शब्दों के समर्पण से सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ वीणा पाणी माँ शारदे को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ इस मंच को, इस पावन धरा को, ये महर्षि दुर्वासा की स्थली आजमगढ़ को, और मैं नमन करता हूँ अपने आदरणीय गुरुजन और यहाँ पे आए सभी अतिथियों को। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और मैं आपके सामने कुछ कुमार विश्वास के कविता कोश के जो कवि है, जो कविताएं हैं उनका प्रयोग करूँगा। और जैसे कविता पाठ के कुछ नियम होते हैं तो जिसमें आपको सुनने में भी मज़ा आए और मुझे सुनाने में मज़ा आए। तो जब मैं कहूँ कि मैं बंद निवेदित करता हूँ, पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, तो आपको कहना है स्वागत है, और जब आपको पंक्तियाँ अच्छी लगें तो आपको कहना है वाह वाह, है ना। तो मैं आपकी स्वीकृति के लिए बंद निवेदित करता हूँ, स्वागत है। बहुत बढ़िया। कि ताल को ताल की झनकृति तो मिले, कि ताल को ताल की झनकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले। मैं भी महफिल में गाने लगूं आपकी, कि मैं भी महफिल में गाने लगूं आपकी, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। तो जैसे जब कोई कवि जब प्रेम के गीत लिखता है तो कैसे उसके मन में ख्याल आता है कि किस प्रकार से गीतों को लिखता है, तो उसके लिए मैं एक गीत को पढ़ता हूँ आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। कि जब भी मुँह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, जब भी मुँह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में, जब भी मुँह ढक लेता हूँ। अगली पंक्ति में ध्यान दीजिएगा कि एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। जैसे पूछिए, जैसे 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 चुभ जाता है कोई काटा नंगे पाँव में, अरे वैसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुँह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। देखिए, मैं प्रेम के गीत सुनना और सुनाना पसंद करता हूँ, लेकिन एक मर्यादा में, कि मर्यादा ऐसे ही कि एक भाई अपने बहन के साथ सुन सके और एक पिता अपनी बेटी के साथ सुन सके। इस बात को अंकित करने के लिए आगे की पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन्माद खो गए, अरे पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए। अरे जैसे 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 धूप चुनरिया ओढ़े आ बैठी हो छाँव में, अरे वैसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुँह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। ये कहते हैं कि मैं उनसे बात तो नहीं करता, ये कहते हैं कि मैं उनसे बात तो नहीं करता, पर उनकी बातें लाजवाब करता हूँ। कि मैं उनसे बात तो नहीं करता लेकिन बातें लाजवाब करता हूँ। अरे पैसे से शायर हूँ यारो, अरे पैसे से शायर हूँ यारो, अल्फाजों से इलाज करता हूँ। तो जब
एक और गीत आपके लिए। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज जाता रहा, रोज आता रहा, रोज जाता रहा, रोज आता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई, तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई। मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। कि ऐसा ना हो कि मैं गजल सुनाकर अकेला खड़ा रहूं, मेरा साथ दीजिएगा। कि ऐसा ना हो कि मैं गजल सुनाकर अकेला खड़ा रहूं, सब अपने अपने चाहने वालों में खो जाएं। कि जिंदगी के सभी रास्ते एक थे, सबकी मंजिल तुम्हारे चयन तक रही, सबकी मंजिल तुम्हारे चयन तक रही। अप्रकाशित रहे पीर के उपनिषद, मन की गोपन कथाएं नयन तक रही, मन की गोपन कथाएं नयन तक रही। कि अगली पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा कि प्राण के पृष्ठ पर प्रीत की अल्पना, कि प्राण के पृष्ठ पर प्रीत की अल्पना। तुम मिटाती रही, मैं बनाता रहा, तुम मिटाती रही, मैं बनाता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। कि प्यार में जो होते हैं उनके ब्रेकअप हो जाता है, तो उनके लिए 4 पंक्तियां जो कन्नी फिल्म की तरह काम करेंगी। कि जग में इतने मिले फिर सिले ही नहीं, कि जग में इतने मिले फिर सिले ही नहीं। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, कि दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। कि व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, कि व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। तो जब एक प्रेम का पड़ाव आता है, तो कवि कहता है, पानी पिला दो संचालक महोदय। तो गीत है कि तुम अगर नहीं आई, गीत गा न पाऊंगा, साथ साथ छोड़ेगी, सुर सजा न पाऊंगा। शायद साथ साथ छोड़ रही थी, तभी पानी पी लिया। तुम अगर नहीं आई, गीत गा न पाऊंगा, साथ साथ छोड़ेगी, सुर सजा न पाऊंगा। कि तान भावना की है, शब्द शब्द दर्पण है, बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है। अरे बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है। कहता है कि कभी कि तुम बिना हथेली की, कि तुम बिना हथेली की हर लकीर प्यासी है। कि तीर पार कान्हा सी दूर राधिका सी है। कि तुम बिना हथेली की हर लकीर प्यासी है, तीर पार कान्हा सी दूर राधिका सी है। और प्राण कंचना कसौटी का खोट का निमंत्रण है। अरे औषधि चली आओ चोट का निमंत्रण है। बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है।
और जब व्यक्ति एक बार एक समय के बाद में जब इंसान सफल हो जाता है तब कहते हैं कि नहीं अब सब पास आ जाते हैं। तो कहते हैं ना कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में पूरी भीड़ साथ आ जाती है, लेकिन संघर्ष में साथ देते हैं तब की बात होती है और सफलता के बाद आते हैं तब भी उनका साथ होता है। लेकिन फिर भी पंक्तियाँ कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, तो मेरे बस्ती के कुछ साथी हैं उनके लिए भी साथ है। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल बिक गया, किस किस रीता तन चंदन, इस धरती से उस अंबर तक तो ही चीज गजब की है, एक तो मेरा भोलापन है, एक तेरा दीवाना, एक मेरा भोलापन है, एक तेरा दीवानापन, के झूम रही है सारी दुनिया। कहते हैं ना टीए बनने के बाद में या किसी सफलता पाने के बाद में, एफओ बनने के बाद में, के झूम रही है सारी दुनिया, जबकि हमारे गीतों पर जब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है, जब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव है और ये अंतिम गीत है मेरे कविता पाठ का। जब अब ये बहुत ही मतलब दुख का पल होता है और उसके बाद में जैसे एक प्रेमी है, उसकी प्रेमिका की एक शादी हो गई है, तब वो एक गीत लिखता है, उसको अपना प्यार दीजिएगा। हार गया तन मन पुकार कर तुम्हें, हार गया तन मन पुकार कर तुम्हें, कितने एकाकी हैं प्यार कर तुम्हें, हार गया तन मन रे हार गया रे। सुनिएगा पंक्तियों को कि जिस पल हल्दी लेपी होगी तन पर माने, जिस पल सखियों ने सौंपी होंगी सौगातें, जिस पल हल्दी लेपी होगी तन पर माने, जिस पल सखियों ने सौंपी होंगी सौगातें, ढोलक की थापों में घुंघरू की रुंझुन में गुल कर फैली होंगी घर में प्यारी बातें, उस पल मीठी सी धुन घर के आंगन में सुन, रोए मन चौसर पर हार कर तुम्हें, कितने एकाकी हैं प्यार कर तुम्हें, हार गया तन मन रे हार गया रे। एक प्रेमी होता है, प्रेमिका होती है और एक तीसरा कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर को मैं इस पंक्तियों में पढ़ने का प्रयास करूंगा कि कल तक हमको जो तुमको मिलवा देती थी, उन सखियों के प्रश्नों ने टोका तो होगा। अच्छा कि कल तक, धन्यवाद, कि कल तक जो हमको तुमको मिलवा देती थी, उन सखियों के प्रश्नों ने टोका तो होगा। पूछा होगा ना कि क्या हुआ उस शायर का। और अब सुनिएगा कि जब आप मंडप का एक सीन है और उसको जीवंत करिएगा और सोचिएगा कि कल तक जो हमको तुमको मिलवा देती थी, उन सखियों के प्रश्नों ने टोका तो होगा, और साजन की अंजुरी पर अंजुरी कापी होगी, मेरी सुधियों ने रास्ता रोका होगा। उस पल सोचा मन में आगे अब जीवन में जी लेंगे हंस कर विसार कर तुम्हें, कितने एकाकी हैं प्यार कर तुम्हें, हार गया तन मन रे हार गया रे। इसी के साथ मेरा कविता पाठ समाप्त होता है और कुछ अनुभव अपने शेयर करूंगा जो हमने 4 साल यहाँ पे रहे हैं। मैं आज जो भी पढ़ रहा हूँ या जितने भी मैंने कार्यक्रम यहाँ पे किए, जब मैं स्टेज पे गया
तो मैं भी वहाँ बैठता था और इस सबका श्रेय मैं डॉक्टर विनीत प्रताप सर को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे उस वहाँ से उठाकर हाथ पकड़ के इस मंच तक लाए और जो भी मैं लाख मेरे अंदर कलाएं थी लेकिन यहाँ पे तराश के मुझको पहुँचाया और मैं इन सर का दंडवत प्रणाम करता हूँ यहाँ से। और फिर भी ये कारवां चलता रहेगा, हमसे बेहतर कहने वाले आएंगे। मेरे छोटे भाई हैं, इतना भव्य आयोजन किया है, एक बार इन छोटे भाइयों के लिए जोरदार तालियां। कि कल आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कि कल आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले। और इस महाविद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक किस्सा याद है। जब मैं कोचिंग में पढ़ता था, कानपुर में था, सब कुछ तैयार था, मेरा सब कुछ मैं रेडी था, लेकिन मैं वहाँ पे बस स्टेज पे नहीं जा पाया। मुझे उस दिन इतना दुख हुआ और मैं पापा से बात करता रहता था। पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब होगा। तो बस इसीलिए मैं कह रहा था कि सर की ब्लॉग में अंदर योग्यताएं हों, लेकिन सर ने मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। और इसी के साथ और इस महाविद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे वीआईपी है, ये सभी जानते हैं, चारों यूनिवर्सिटियों में सबसे अच्छा है। और गोदरेज की कुर्सियाँ, और शायद हम लोग के घर में नहीं है, सभी किसान के घर से आए हैं। और इस सब चीज़ों को हम लोग बहुत मिस करेंगे, जाने वाले हैं अभी। लेकिन कुछ बात का दुख भी होता है, जैसे कि अब मान लो हम लोगों को बैठना है या जो भी कार्यक्रम है, अपने इस सामान का किराया अगर हो तो कितनी गलत बात है। और इसी के साथ अब मेरे दोस्त यार हैं, दोस्त यार के लिए मैं 4 पंक्तियों को मैं पढ़ता हूँ, उसके साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। कि तुम्हारे साथ बिताई हर एक शाम हर एक रात याद रहे, कि तुम्हारे साथ बिताई हर एक शाम हर एक रात याद रहे। मैं खुद को भूल जाऊं बेशक पर तुम्हारा नाम याद रहे, मैं खुद को भूल जाऊं बेशक पर तुम्हारा नाम याद रहे। और मेरी मोहब्बत को मंजिल बेशक ना मिले, कि मेरी मोहब्बत को मंजिल बेशक ना मिले, पर मेरा हर एक दोस्त कामयाब रहे, पर मेरा हर एक दोस्त कामयाब रहे। पुनः आप सबकी उपस्थिति को दंडवत प्रणाम, धन्यवाद।